सावन का महीना शुरू हो गया है और बरसात भी अच्छी खासी हो रही है और रक्षाबंधन भी आने वाला है। तो सभी त्यौहार के इस मौसम में घेवर ही घेवर मार्केट में मिल रहे हैं। तो क्यों ना हम घर पे ही अच्छे से घेवर बना के तैयार कर लें। बस कुछ ट्रिक्स का ध्यान रखना है और घेवर बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम बैटर तैयार कर लेते हैं। तो बैटर बनाने के लिए हमें 2 बड़े चम्मच पिघला हुआ घी ले लेंगे। अब इसमें हम बर्फ़ डालेंगे। तो एक कटोरी में मैंने बर्फ़ को जमा दिया था, इससे हमें फेंटने में आसानी रहेगी। आप इसकी जगह में आइस क्यूब भी ले सकते हैं। तो हमें घी को इस तरह से बर्फ़ के साथ में ऐसे फेंटना है जब तक कि घी हमारा अच्छे से जम ना जाए। तो घी जो है देखिए अच्छे से जम गया है और इसमें जो पानी है ना, इसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने पानी को निकाल लिया है और पानी को हमें हटा देना है और घी को हमें एक ही डायरेक्शन में इस तरह से फेंटना है जब तक कि घी का कलर जो है वो लाइट ना हो जाए और ये बटरी फॉर्म में ना आ जाए इस तरह से। अब इसमें हम 1 कप मैदा डालेंगे, यानी कि 200 ग्राम मैंने मैदा इसमें डाल दिया है और साथ ही में 1 चम्मच बेसन डाल देंगे। अब इनको हम अच्छी तरह से घी में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये इस तरह से क्रम्बली फॉर्म में आ जाएगा। अब इसमें हम आधा कप दूध डालेंगे। दूध हमें बिल्कुल चिल्ड लेना है, एकदम ठंडा। अब इसमें हम पानी को ऐड करेंगे। तो पानी जो है वो धीरे धीरे डालना है और पानी जो हम डालेंगे ना वो भी एकदम ठंडा होना चाहिए। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो हमें इसे इस तरह से मिक्स करना है और धीरे धीरे करके पानी को इसमें ऐड करते हुए जाना है। तो हमारा जो बैटर है ना वो एकदम स्मूथ होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। अब इसमें मैंने 1 लीटर से थोड़ा सा कम पानी यूज़ किया है। अब बैटर को मैंने अच्छी तरह से घोल लिया है। तो हमारी जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो इस तरह की फ्लोइंग होनी चाहिए। अब इसमें जो भी लम्स होंगे ना उसे हम छान करके हटा देंगे। तो बैटर को मैंने देखिए छान लिया है और छानने के बाद मैंने इसे दूसरी बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे। तो चलिए अब हम चाशनी बना लेते हैं। तो एक मैंने मोटे तले की कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने आधा कप चीनी और आधा कप पानी डाल दिया है। अब इसे हम हिलाते हुए पकाएंगे। अब इसमें मैंने 2 छोटी इलायची को कूट करके डाल दिया है। आप इसकी जगह में इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे चाशनी में बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। तो चाशनी को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इस तरह से थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी ना तो हमें इस तरह से छू करके चेक करेंगे। तो ये चिपचिपी हो गई है तो हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। चाशनी को मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और उसी कढ़ाई को धो करके मैंने ले लिया है। अब हम रबड़ी बनाएंगे। तो 2 कप मैंने फुल फैट क्रीम दूध लिया है, इसे हम उबलने के लिए रख देंगे। तो जैसे ही दूध में उबाल आना शुरू होगा तो हमें इसे हिलाते हुए इस तरह से पकाना है, जो कि दूध जो है वो तली में ना लगे। अब इसमें मैं इलायची पाउडर डाल दूंगी। तो आधा छोटा चम्मच मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है और 2 चम्मच इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे हम हिलाते हुए इस तरह से पकाएंगे। साइड में जो मलाई आएगी उसको स्क्रैच करते हुए हम इसको दूध में मिलाते हुए जाएंगे। इस प्रोसेस से रबड़ी बनाने में 30 से 45 मिनट का टाइम लग जाता है। तो साइड से मलाई को स्क्रैच करते हुए मैंने 45 मिनट तक रबड़ी को पकाया है। तो मलाईदार रबड़ी बन के तैयार है। रबड़ी बनाते समय मैंने इसमें चुटकी भर येलो फूड कलर डाल दिया था, इससे रबड़ी का कलर अच्छा आता है। तो चलिए अब हम घेवर बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो एक पैन में मैंने घी को गर्म होने के लिए रख दिया था। घी की जगह आप तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो तेल जो है हमें बिल्कुल भर के नहीं लेना है, आधा तेल लेना है और इसे हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। और जो हमने बैटर लिया था वो बिल्कुल ठंडा ठंडा बैटर हम इसमें डालेंगे। तो हम बैटर को थोड़ा ऊंचाई से डालना है। तो मैं पास से दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से हम बैटर को डालते जाएंगे बीच में। और ये जो झाग बन रहा है, झाग जब सेटल हो जाएगा तभी हमें दोबारा से बैटर को डालना है। तो गरम गरम तेल में हम ठंडा ठंडा बैटर डालते हैं तो इससे झाग जो है वो क्रिएट होता है और जालियाँ भी बहुत अच्छे से बन के तैयार होती हैं। अब किसी भी स्टिक से बीच में इस तरह से जगह बनाते जाएंगे और बैटर को डालते जाएंगे। तो इस तरह से मैंने बैटर को डाल दिया है और जब बैटर सेटल होगा तभी हमें दोबारा से बैटर को डालना है। तो इसी प्रोसेस को हमें 20 से 25 बार करना है। और अगर बैटर को हम शुरू से ही बीच में डालेंगे ना तो स्टिक से भी हमें जगह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही बीच में सर्कल सा बन जाता है। तो इस तरह से घेवर को हमें पका लेना है। घेवर जब पक जाएगा तो हमें साइड को इस तरह से स्क्रैच कर लेंगे, इससे घेवर अपनी साइड छोड़ देगा। अब इसको हम हल्का सा प्रेस कर लेंगे जो कि ये तेल में अच्छे से डूब जाए और इसकी ऊपर की जो सतह है वो अच्छे से पक जाए। तो इस तरह से घेवर को हमें ऊपर से भी पका लेना है। तो 2 मिनट के बाद हम घेवर को तेल में से निकाल लेंगे। तो हम बिल्कुल सावधानी से इस तरह से हम घेवर को निकालेंगे। कई बार निकालते समय भी घेवर टूट जाता है। तो ये देखिए कितना अच्छा जालीदार घेवर बन के तैयार हुआ है।
एक छन्नी के नीचे मैंने प्लेट को लगा दिया है, जिससे कि इसका एक्सेस जो तेल होगा ना वो छन्नी में से निकल के प्लेट में जमा हो जाएगा, जिससे हम वापस से उस तेल को इसमें हम डाल सकते हैं। तो इसी तरह से सारे घेवर को मैंने बना के तैयार कर लिया है। तो 1 कप मैदे में 5 से 6 घेवर बन के तैयार हो जाते हैं। देखिए कितने अच्छे बन के तैयार हुए, एकदम जाली कितनी अच्छे से बन के तैयार हुई है। तो चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं। तो एक प्लेट में मैंने घेवर को इस तरह से रख दिया है, उसके ऊपर हमने जो चाशनी बनाई थी उसको डाल देंगे। तो 2 चम्मच मैंने चाशनी इसके ऊपर डाल दी है। अब हमने जो रबड़ी बनाई थी उसको भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। रबड़ी को अच्छी तरह से साइड्स में अच्छे से फैला लेना है इस तरह से। तो रबड़ी मैंने अच्छे से लगा ली है। अब इसके ऊपर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। तो मैंने बादाम और काजू को थोड़ा सा चॉप करके इस पे डाल दिया है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप इसके ऊपर डाल दीजिएगा, और कुछ रोज़ पेटल्स भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास नहीं थी तो इसलिए मैंने टूटी फ्रूटी के ही कुछ दाने इसके ऊपर डाल दिए हैं। आपको मेरी घेवर की रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा।